सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। बांग्लादेश से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिस पर अब सियासत भी गर्मा सकता है। आपको बता दें कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार के मौके पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे थे। खास बात यह है कि इस दरमियान पाकिस्तान के स्पीकर अयाज सादिक भी बांग्लादेश पहुंचे हुए थे। ढाका में भारत के विदेश मंत्री और पाकिस्तानी स्पीकर के बीच मुलाकात की इन तस्वीरों को मोहम्मद यूनुस के ऑफिशियल अकाउंट से साझा किया गया है। आपको बता दें कि अंतरिम सरकार के मुखिया है मोहम्मद यूनुस और उन्हीं के अकाउंट से ये तस्वीरें साझा की गई हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपको एक किस्सा याद आया होगा, नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी। जी हां, जब भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने बीच मैदान पर हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था और ये वाकया कई बार हमने देखा कि जब जब भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी आमने सामने आए तो उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। इसके बाद से बड़ा बवाल हुआ, कई लोगों ने इसे खेल भावना के खिलाफ बताया। लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान के स्पीकर के साथ हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए, इन तस्वीरों को मोहम्मद यूनुस ने साझा किया है। अब इन तस्वीरों को लेकर देश की सियासत भी गर्मा सकती है। हो सके आने वाले समय में विपक्ष की तरफ से सवाल पूछ लिए जाए कि जब खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया तो बड़ी शाबाशी दी गई, बड़ी तारीफ की गई, लेकिन अब भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तानी स्पीकर से हाथ मिला रहे हैं। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। राजनीतिक गलियारों में, कूटनीतिक गलियारों में ये चीजें आम है। जब भी दो देशों के बड़े नेता मिलते हैं तो हाथ मिलाना स्वाभाविक है। और ये ऐसा मौका था कि कोई भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से ये बैठक तय नहीं थी। इन नेताओं की पहले से कोई प्रायोजित मीटिंग नहीं थी। ये एक ऐसा अवसर था, शोक सभा का कार्यक्रम था। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार का मौका था। इसी दरमियान दोनों नेता आमने सामने आते हैं और ये मुलाकात होती है। औपचारिक तस्वीरें मोहम्मद यूनुस की तरफ से जारी की जाती हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यहां है कि मोहम्मद यूनुस क्या संदेश देना चाहते हैं। भारत और पाकिस्तान के नेताओं के बीच हाथ मिलाने वाली तस्वीरों को, वो भी दो तस्वीरों को उन्होंने साझा किया है। अपने इस पोस्ट में उन्होंने 4 तस्वीरों को साझा किया। लिखा है कि जो सरदार अयाज सादिक है, जो कि पाकिस्तान के स्पीकर हैं, उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात हुई और ये मुलाकात बुधवार को हुई, ढाका में हुई। और उन्होंने साथ भी ये भी बताया कि ये मौका था जिस मौके पर ये मुलाकात हुई है, खालिदा जिया के अंतिम संस्कार के मौके पर ये मुलाकात हुई है। लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। देश की सियासत हो या जियोपॉलिटिक्स, तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। अब इन तस्वीरों को लेकर क्या घमासान मचेगा वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन निश्चित तौर पर भारत के विदेश मंत्री, आपको बता दें कि बांग्लादेश पहुंचे। इससे पहले उन्होंने तारिक रहमान से मुलाकात की, जी हां, बीएनपी के मुखिया हैं। और आगामी जो 12 फरवरी 2026 को जो बांग्लादेश में चुनाव होने हैं, उन चुनाव में बड़े प्रबल प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर देखे जा रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में उनकी अगुवाई में बांग्लादेश में सरकार भी बन सकती है। ऐसे में जहां पाकिस्तान ने अपने स्पीकर को भेजा, वहीं भारत ने अपने विदेश मंत्री को भेजा, कूटनीति को साधने की कोशिश की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पत्र भी सौंपा तारिक रहमान को। शोक सभा का ये पत्र था, शोक पत्र था। और इस पत्र को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीधे तौर पर तारिक रहमान को सौंपा। लेकिन इसी बीच जो ये मुलाकात हुई है, अब इस मुलाकात के बाद भारत की राजनीति में क्या कुछ भूचाल आता है, उस पर हमारी नजर बनी रही।